नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो स्वागत है आप सभी का हमारी सिलेबस सीरीज के अंदर। इस सिलेबस सीरीज के अंदर हमने पहले बीबीए का सिलेबस डिस्कस कर रखा है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस और हम लोग डिस्कस करने वाले लेटेस्ट 2024 के सिलेबस को। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, बीकॉम ऑनर्स के अंदर भी इस बार आप लोग को दो टाइप यहाँ पे दी जा रही है। इधर आप लोग ले सकते हैं 3 साल की डिग्री या फिर आप लोग ले सकते हैं 4 साल की ऑनर्स वाली डिग्री। सो 3 साल और 4 साल वाली डिग्री में बस फर्क ये है कि आप लोगों के क्रेडिट्स को बढ़ा दिया जाता है। 1 साल आप लोगों को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आप लोगों को वहां पे रिसर्च करने का भी वहां पे चांस दिया जाता है, जो कि आगे अगर आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं उसके अंदर आप लोगों को हेल्प करने वाला है। सो अगर आप लोग 3 साल की डिग्री का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आप लोगों को 132 क्रेडिट्स मिलने वाले टोटल, और अगर आप लोग 4 साल की डिग्री लेंगे तो आप लोगों को टोटल 177 क्रेडिट्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, सिलेबस में आते हैं हम लोग सबसे पहले हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप लोगों का जो मेनली सब्जेक्ट्स है ना वो सारे सारे पहले जैसे ही सिलेबस के आप लोगों को ले रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों को मेनली जो भी है वो अकाउंट से रिलेटेड है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों ने जो क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़े उससे रिलेटेड होने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों का सेकंड सब्जेक्ट हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसी से रिलेटेड होने वाला है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों का क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर कॉमर्स। ये सब्जेक्ट आप लोगों को बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड है पूरा का पूरा, बस नाम चेंज करा है, इसके अंदर सारी सारी मैथ्स भरी हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ये जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आप लोगों को सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल से ये बीबीए के अंदर भी आप लोगों को दे रखा है, बट वहां पे आप लोगों को नॉन यूनिवर्सिटी दे रखा है। इसके अंदर आप लोगों को नॉन यूनिवर्सिटी कुछ लिखा तो नहीं है, बाकी आप लोगों को कॉलेज वाले बता ही देंगे कि ये नॉन यूनिवर्सिटी है या फिर नहीं है। नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स आप लोगों के वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका एग्जाम आप लोगों को रिटर्न में नहीं देना पड़ता है, इसके सीधा आप लोगों को नंबर मिल जाते हैं और इसके लिए आप लोगों को थोड़ी बहुत एक्टिविटीज कॉलेज के अंदर करवाई जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों का एमपीओबी, या फिर इस बार एमपीओबी का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इसको बना दिया गया मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। नॉर्मली हम लोग इसको बोलते थे, लास्ट में बी लगाते थे, बी का मतलब बिजनेस हो जाता था। इसके ऊपर मेरी पूरी पूरी सीरीज भी मैंने डाली हुई है, सो अब इसको चेंज करके एमपीओपी कर दिया है इंस्टेड ऑफ एमपीओबी। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। पहले ही आप लोगों का बिजनेस कम्युनिकेशन हुआ करता था, अब उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को भी जोड़ दिया गया। मुझे नहीं लगता कि इनके डीप सिलेबस के अंदर चेंजेस करे गए होंगे, लेकिन हाँ इनके नामों को जरूर बदल दिया गया है। लास्ट आता है आप लोगों का कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर कॉमर्स, और ये आप लोगों का लैब बेस्ड सब्जेक्ट है। कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर कॉमर्स पहले आप लोगों का एक रिटन एग्जाम भी होता था, बट इस बार आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में से उस रिटन एग्जाम को हटा दिया गया है, उसकी जगह पे डायरेक्टली लैब बेस्ड सब्जेक्ट डाल दिया गया। लैब बेस्ड के अंदर आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, वाइवा देना होता है और एक प्रैक्टिकल देना होता है, इसके अंदर ज्यादा कुछ आप लोगों को रिटर्न नहीं होगा। एंड लास्ट है आप लोगों का इंडियन नॉलेज सिस्टम या फिर मूक कोर्सेज। मूक कोर्सेज आप लोगों के कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जिनको आप लोगों को करना पड़ता है, ये आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर भी होते हैं, सेकंड ईयर के अंदर भी होते हैं। इसके अलावा इस बार आप लोगों को उसके साथ में एक चॉइस दी गई है इंडियन नॉलेज सिस्टम। अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम आप लोगों को कुछ नया ऐड करा गया है, तो उसके बारे में मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो आप लोगों को कॉलेज वाले ही गाइड करेंगे कि ये क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे सेकंड सेमेस्टर के ऊपर। सेकंड सेमेस्टर में सबसे पहला सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि आप लोगों का फुल्ली अकाउंट्स बेस्ड होने वाला है, ये आप लोग का क्लास 12th के अकाउंट्स से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी क्लास 12th से रिलेटेड आप लोगों की होने वाली है। फिर आता है आप लोग का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आप लोग की जो बेसिक लेवल पे आप पढ़ गए थे, मीन मीडियन मोड, वो सारी चीजें तो यहाँ पे होगी होगी, उसके साथ में थोड़ा सा एडवांस लेवल यहाँ पे आपको कराया जाता है मैथ्स के अंदर। फिर आता है आप लोग का ग्लोबल बिजनेस एनवायरमेंट। ये पहले आप लोग का बिजनेस एनवायरमेंट के नाम से सब्जेक्ट होता था, उसका नाम चेंज करके बस ग्लोबल लगा दिया आगे, बाकी मेरे को नहीं लगता सिलेबस के अंदर ज्यादा चेंजेस आए होंगे। फिर इसके अलावा आप लोग का नेक्स्ट सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आप लोग बेसिकली एनवायरमेंट के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड काफी सारी चीजें आप लोग पढ़ने वाले हैं। गोल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स हुए हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मेरे ख्याल से पढ़ाई जाएगी आप लोगों को। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों को एकेडमिक इंग्लिश राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। बेसिकली यहाँ पे राइटिंग से रिलेटेड आप लोगों को इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पे चीजें ऐड करी गई है। पहले के आईपी यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स के सिलेबस में, जो कि मैंने भी करा हुआ है, 2021 का जो नया सिलेबस आया था उसके अंदर भी आईपी यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, बट हाँ इस बार आप लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ऐड करी गई है। इसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स, जो कि पुराना ही सब्जेक्ट है, यह थोड़ा सा आप लोगों का टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट हो जाता है। फिर आता है आप लोगों का डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर कॉमर्स। बेसिक्स ऑफ एआई एमएल आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, तो बेसिक्स आप लोग पढ़ाए जाएंगे एआई रिलेटेड, मशीन लर्निंग रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों की होने वाली है। और लास्ट है आप लोगों का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप, बेसिकली आप बोल सकते हैं, फिर अप्रेंटिसशिप बोल सकते हैं। सो आप लोगों को एक इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी सेकंड सेमेस्टर में रहते रहते, या फिर मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बीच में। सो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में। थर्ड सेमेस्टर में सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा आप लोगों ने टफर वाली अकाउंटिंग हो जाती है, मतलब पहले तो आप लोग थोड़ा इजी अकाउंट्स पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर तक आते आते आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग दी जाएगी, जो कि थोड़ी सी टफ मानी जाती है। नेक्स्ट आता है आप लोगों को बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर पूरा का पूरा आप लोगों का थ्योरी सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस भी डाली हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। फिर आता है आप लोगों को बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके ऊपर भी मैंने सीरीज डाली हुई है, तो आप लोग उसको देख के पढ़ सकते हैं इजीली। इसके अंदर रिसर्च के रिगार्डिंग काफी सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाती है, सैम्पलिंग क्या होता है, वो सब चीजें आप लोगों ने जो पहले पढ़ी हुई है बेसिक्स, उसको थोड़ा सा एडवांस लेके पढ़ाया जाता है। फिर इसके अलावा बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी का आप लोगों का लैब बेस्ड सब्जेक्ट आता है, जिसके अंदर आप लोगों को फाइल बनानी पड़ेगी, वाइवा होगा। फिर आता है आप लोगों का बैंकिंग ऑपरेशंस और इंश्योरेंस मैनेजमेंट। तो ये दो सब्जेक्ट्स होंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर आप लोगों को चॉइस मिलती है, बैंकिंग ऑपरेशंस ले लो या फिर इंश्योरेंस की साइड पे चले जाओ। मतलब बीकॉम ऑनर्स अब आप लोगों को थोड़ा सा बीकॉम से रिलेटेड ज्यादा बनता जा रहा है। पहले इसके अंदर मैनेजमेंट सब्जेक्ट बहुत सारे हुआ करते थे, बट अब इसके अंदर आप लोगों को चॉइसेस भी ऐसी दी जा रही है जिसके आप
आप लोग थ्रू बैंकिंग में जा सकते हैं, फिर इंश्योरेंस लाइन में जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन भी यहाँ पे दिया जा रहा है, मतलब भाई कंप्यूटर्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे करा गया है। या तो आप लोग पाइथन को चूज कर सकते हैं या फिर आप लोग एसक्यूएल को चूज कर सकते हैं। हमारे टाइम पे सिर्फ एसक्यूएल हुआ करता था। इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों को क्रिटिकल रीडिंग एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो मतलब इसके अंदर आप लोगों को रीडिंग राइटिंग पे भी काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट यहाँ पे जोड़े गए हैं हर एक सेमेस्टर के अंदर, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों को डिजाइन थिंकिंग। तो डिजाइन थिंकिंग में मुझे नहीं पता है, नया सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या कराएंगे कैसे कराएंगे। फिर आता है आप लोगों को मूक कोर्सेज। मूक कोर्सेज वही है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, वही कोर्सेज आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर भी करनी है, वही कोर्सेज आप लोगों को सेकंड ईयर के अंदर भी करनी है, मतलब सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग लिख सकते हो आप लोग। मूक कोर्सेज बेसिकली आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो। इसके अलावा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को, जो कि चॉइस में मूक कोर्सेज की। तो अगर आप लोग मूक लोगे तो मूक ले सकते हो, अदरवाइज आप लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को भी चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग हमारे फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। फोर्थ सेमेस्टर में सबसे पहला सिलेबस आता है आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों को काफी ज्यादा टफर सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा प्रैक्टिकल आ जाता है। फिर आता है आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी थोड़ा सा आप लोगों का टिपिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी बेस्ड भी है, प्रैक्टिकल भी आता है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है आप लोगों को इनकम टैक्स, ये तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, थ्योरी भी आती है लेकिन थ्योरी उतनी मायने रखती नहीं है जितना प्रैक्टिकल इसमें मायने रखेगा। फिर आता है आप लोगों को बिजनेस एथिक्स और सीएसआर। बिजनेस एथिक्स और सीएसआर पूरा फुल थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप लोगों को बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीएसआर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों को एचआरएम या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हाँ, यहाँ पे मेरे को थोड़े से मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, नहीं तो शुरू में जो दे रखा था वो तो सिलेबस सारा कॉमर्स से रिलेटेड बन रहा था। अब लेकिन मेरे को सब्जेक्ट थोड़े से देखने को मिल गए हैं, हाँ भाई मैनेजमेंट रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स हैं। सो आप लोगों के पास स्कोप अभी भी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। सो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एचआरएम और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ये दो सब्जेक्ट्स आप लोगों को यहाँ पे चॉइस में दिए जाएंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे। फिर आता है आप लोगों को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक सब्जेक्ट आप लोगों का ये होगा। दूसरा होगा आप लोगों को पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये मैंने भी पढ़े हुए सब्जेक्ट, तो ये आप लोगों को चॉइस में इस बार दिए जा रहे हैं। चॉइस आप लोगों को मिलेगी, इनमें से एक सब्जेक्ट आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। फिर आता है आप लोगों को एकेडमिक राइटिंग एंड रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। अगेन यहाँ पे राइटिंग और रिपोर्ट करने वाला, मतलब प्रेजेंट करने वाला एक सब्जेक्ट आप लोगों को दिया जा रहा है, जिससे आप लोगों के काफी ज्यादा स्किल्स के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। स्किल्स आप लोगों के बढ़ेंगे क्लास के अंदर, आप लोगों से प्रेजेंटेशंस वगैरह कराई जाएगी मेरे ख्याल से। फिर आता है आप लोगों को एनसीसी, एनएसएस और अदर सोशल आउटरीच एक्टिविटीज, मतलब आप लोगों को एनसीसी का पार्ट बनना पड़ेगा या फिर एनएसएस का पार्ट बनना पड़ेगा, या फिर आप लोगों के कॉलेजेस के अंदर क्लब्स होते हैं उनका पार्ट बनना पड़ेगा। उसके भी आप लोगों को यहाँ पे क्रेडिट्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। फिर आता है आप लोगों को लास्ट सब्जेक्ट जो कि है क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव थिंकिंग। इसके अंदर मेरे ख्याल से आप लोगों से जस्ट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जीडी होगा मेरे ख्याल से, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा। तो ये मेरे ख्याल से वैसा कुछ सब्जेक्ट होना जिसके अंदर आप लोगों की इनोवेटिव थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये सब्जेक्ट भी आप लोगों को पुराना सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, काफी मतलब ठीक सा सब्जेक्ट है आप लोगों का। फिर आता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पहले आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में था, इसको दोबारा से ऐड कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट इस बार नया सब्जेक्ट ऐड करा गया फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर, जो कि आप लोगों को फिनटेक। फिनटेक मतलब आप लोगों को पता ही है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होने वाला है। सो ये एक नया चीज ऐड करी गई है, इसका सिलेबस नया का नया बनाया गया होगा। फिर आता है आप लोगों को ऑडिटिंग। ऑडिटिंग पहले मेरे सिलेबस में हुआ करता था, फिर इसको हटा दिया गया था, फिर इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सो ऑडिटिंग आप लोगों का काफी अच्छा सब्जेक्ट है, इसके अंदर आगे स्कोप भी बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आता है आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। इसके अंदर आप लोगों को चॉइस मिलने वाली, एक वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी मिलेगा, दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेगा मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इनमें से आप लोगों को एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। फिर से अगेन आप लोगों को चॉइसेस दी जाएगी दो सब्जेक्ट्स के अंदर, एक है आप लोगों का एग्जिम डॉक्यूमेंटेशन। एग्जिम मेरे ख्याल से आप लोगों को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, उसके ऊपर यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई सब्जेक्ट यहाँ पे डेवलप करा गया है। नेक्स्ट आप लोगों का सस्टेनेबल फाइनेंस, तो मतलब इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पे चॉइस दी जाएगी। फिर आता है आप लोगों का समर इंटर्नशिप। समर इंटर्नशिप यहाँ पे आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर में इसलिए डाली गई है क्योंकि आप लोग फोर्थ सेमेस्टर के बाद आप लोगों को छुट्टियां दी जाती है, समर वेकेशन मिलती है, उसके अंदर आप लोग इंटर्नशिप करते हैं और उसकी फाइल यहाँ पे आप लोगों को प्रेजेंट करनी होती है फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। तो अब हम लोग बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों का फाइनेंशियल मॉडलिंग लैब। फाइनेंशियल मॉडलिंग लैब के अंदर आप लोग बेसिकली एक्सेल रिलेटेड चीजें सिखाई जाती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह सिखाया जाएगा। फिर आता है आप लोगों को जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अंदर पूरा का पूरा जीएसटी के बारे में नॉलेज दी जाती है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाया जाएगा। फिर आता है आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स। ये सब्जेक्ट मेरे टाइम पे तो नहीं था, ये सब्जेक्ट को पिछले कुछ सालों के अंदर ऐड कराया गया, 2021 के सिलेबस के अंदर इसको ऐड कराया गया था। सो ये सब्जेक्ट आप लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही न्यू सब्जेक्ट आया है, पिछले 2-3 साल के अंदर इसको ट्रायल कर चुकी है यूनिवर्सिटी। सो इसका सिलेबस आप लोगों को पहले से ही मिला होगा, मतलब जो सेम सिलेबस होगा उसी को कॉपी पेस्ट करा गया होगा। फिर आता है आप लोगों को फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों को मतलब यहाँ पे रिस्क के बारे में पढ़ाया जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कैसे करी जाती है उससे रिलेटेड, मतलब यहाँ पे बेसिकली मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को थ्योरी सब्जेक्ट भी होंगे यहाँ पे, मतलब थोड़ा बहुत थ्योरी भी इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। फिर आता है आप लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर मुझे नहीं लगता है यहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट होने वाला है, इसके अंदर मेरे ख्याल से आप लोगों को थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जाएगी। फिर आता है आप लोगों को साइबर क्राइम एंड लॉ। इसके अंदर तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों की थ्योरी आने वाली है, साइबर क्राइम एंड लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सब्जेक्ट आप लोगों को बीबी और बीकॉम दोनों के अंदर ही ऐड करा गया है। फिर आता है आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग, ये दो सब्जेक्ट्स होंगे जिसके अंदर आप लोगों को चॉइस दी जाएगी, मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आप लोगों के। फिर आता है आप लोगों को इंडियन नॉलेज सिस्टम जो कि होगा आप लोगों का इंडियन नॉलेज सिस्टम पार्ट 2। सो ये थे आप लोगों
लोगों की टोटल सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं 7th और 8th सेमेस्टर की। तो 7th सेमेस्टर का सबसे पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का एलिमेंट्री बिहेवियरल फाइनेंस। तो इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को फाइनेंस रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट आप लोगों को बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ये भी आप लोगों को 2-3 साल पहले ही ऐड करा गया है सब्जेक्ट। सो इसके अंदर मैंने तो अपने टाइम पे नहीं पढ़ा था क्या सब्जेक्ट होता है, तो आप लोगों को पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। मेरे को जितना बच्चों ने बता रखा है थोड़ा सा टिपिकल और प्रैक्टिकल टाइप सब्जेक्ट है आप लोगों का होने वाला है। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ एक्चुअल साइंस, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, थोड़े इसके अजीब से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आता है आप लोगों का वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड आईपीओस। तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड और थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा मेरे ख्याल से थ्योरी बेस्ड लग रहा है मेरे को ये। फिर आता है आप लोगों का वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एंड इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स आप लोगों को चॉइस में दिए जाएंगे 7th सेमेस्टर के अंदर भी। सो वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, मतलब ये वाला सब्जेक्ट जो है आप लोगों को मेरे ख्याल से आप लोगों का प्रैक्टिकल बेस्ड हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो आप लोगों को पता ही है उसके अंदर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आ सकता है। फिर आता है आप लोगों का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉज। यहाँ पे आप लोगों को इंसॉल्वेंसी या फिर बैंक्रप्सी लॉज के बारे में पढ़ाया जाएगा। सो लॉज अगर आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होगा। और लास्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों को कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग एनालिसिस या फिर आप लोगों को ट्रेड फाइनेंस। ये भी आप लोगों के 2 सब्जेक्ट यहाँ पे चॉइस में मिलते हैं, मतलब आप लोगों का इलेक्टिव सब्जेक्ट होने वाले हैं। इलेक्टिव्स के अंदर ना बीकॉम के अंदर मैंने देखा है कि काफी ज्यादा यहाँ पे चेंजेस करी गई है। पहले इलेक्टिव्स के अंदर आप लोगों को 3 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट दिए जाते थे, और बीबीए में इस बार भी वही कर रखा है। बट इस बार आप लोगों को यहाँ पे बीकॉम के अंदर क्या कर रखा है, हर जब भी मतलब जहां पे भी आप लोगों के इलेक्टिव सब्जेक्ट आ रहे हैं वहां पे आप लोगों को सिर्फ 2 चॉइसेस दी गई है। जितनी ज्यादा चॉइसेस होती है बच्चे उतना कंफ्यूज होते थे। यहाँ पे बच्चों को अच्छा खासा मतलब उन्होंने कंफ्यूजन से बचा लिया है। अब हम लोग बात करते हैं 8th सेमेस्टर की। 8th सेमेस्टर में सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा आप लोगों का एडवांस इकोनोमेट्रिक्स। अगर आप लोगों ने इकोनोमेट्रिक्स पहले ही पढ़ लिया 7th सेमेस्टर में, तो यहाँ पे आप लोगों को एडवांस पढ़ाया जाएगा। फिर एडवांस रिसर्च मेथड्स के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि होगा आप लोगों का। फिर आएगा आप लोगों को न्यू वेंचर फाइनेंसिंग के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। न्यू वेंचर फाइनेंसिंग मतलब अगर आप लोग एक नया बिजनेस खोलते हैं तो उसमें फाइनेंस कहाँ से कैसे करना होता है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि मैंने अपना मास्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ है। फिर आता है आप लोगों को फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसके अंदर आप लोगों को फोरकास्टिंग, मॉडलिंग और ऑप्टिमाइजेशन मतलब अलग अलग चीजें पढ़ाई जाएगी। फाइनेंशियल एनालिटिक्स के बारे में यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट हो सकता है। फिर आएगा आप लोगों को मर्जर्स एंड एक्विजिशंस या फिर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं। ये सब चीजें आप लोग पहले ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसको काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एज अ सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। फिर आता है आप लोगों को लास्ट सब्जेक्ट जो कि होगा डाइसेशन। सो जो भी बच्चे यहाँ पे विद रिसर्च करने वाले हैं, जिनको भी आगे पीएचडी के अंदर हेल्प चाहिए, पीएचडी के अंदर इस मतलब डिग्री को लगाना है, उन बच्चों को यहाँ पे डाइसेशन वाला पार्ट भी करना पड़ेगा। क्योंकि 4 साल की जो आप लोगों की डिग्री होगी ना, एक तो होगी आप लोग की विद रिसर्च, एक होगी आप लोग को विदाउट रिसर्च। तो विद रिसर्च वाले बच्चों को यहाँ पे डाइसेशन का भी पार्ट मतलब इस सब्जेक्ट को भी कैरी ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि डाइसेशन आप लोग का होता है जिसके अंदर आप लोग पूरी एक रिसर्च फाइल बनाएंगे, पूरी एक मतलब पीएचडी की तरह रिसर्च करने वाले होते हैं। तो जैसे कि पीएचडी के अंदर थोड़ा सा बड़े लेवल पे थीसिस वगैरह लिखी जाती है, इसके अंदर आप लोग को डाइसेशन करना पड़ेगा। तो डाइसेशन आप लोग को थोड़ा सा छोटे लेवल पे हो जाता है। सो इसको अगर आप लोग तभी चूज करेंगे जब आप लोग ऑनर्स विद रिसर्च करने होंगे। अगर आप लोग ऑनर्स विदाउट रिसर्च करेंगे तो आप लोग को थोड़े से कम सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे 8th सेमेस्टर के अंदर। तो जूनियर्स, ये था आप लोग का बीकॉम ऑनर्स का लेटेस्ट सिलेबस। आई होप आप लोगों के अब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी के लिए इतना ही, धन्यवाद।